हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है 17 अप्रैल का। मैं हमेशा क्या है ना डेट मेंशन करना भूल जाती हूँ, तो सोचा कि अभी मेंशन करते हुए चलूँगी मैं डेट। तो बस ये 17 अप्रैल का जो है व्लॉग शूट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये है मॉर्निंग का टाइम जब मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। और मैंने ना यहाँ पे अपने आप को टास्क दिया 30 डेज़ के लिए 30 वीडियोस बनाने का। तो देखते हैं पॉसिबल होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज ढोकले रवा और बेसन के। तो यहाँ पे मैंने जो बेसन है ना दो कटोरी रवा और एक कटोरी 1 से 1.5 कटोरी बेसन ले लिया है। और आज मैंने उसे पानी में ही मिक्स किया, अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है मैं दही में करती हूँ। साथ ही यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिए, 2 नींबू डाले हैं, मतलब नींबू का रस। और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट होता है ना वो डाल दिया है। इसे ऐसे तो 10 मिनट रेस्ट करने के लिए देना पड़ता है, लेकिन मेरे पास ना आज टाइम की कमी थी, मतलब मुझे तुरंत नाश्ता बनाना था। तो जितनी देर तक मैं स्टीमर रख रही थी उतनी देर मैंने इसको रेस्ट होने दिया। उसके बाद थोड़ा सा जितना जितना बैच लगाना था उतना उतना मैंने ना घोल है एक कटोरे में अलग से लेके उसमें खाने का आधा चम्मच से कम सोडा डाला है। तो जैसे ही सोडा डालोगे ना आप देखोगे कि इनो कैसे वर्क करता है ना, बस उसी तरह से फूलने लग जाता है। तो यहाँ पे एक जो है ना प्लेट मैंने कुकर में रख दी और दूसरी जो है ना एक अलग से स्टीमर बनाया उसमें मैं रख दूंगी। तो ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, जब भी आपके पास अगर इनो नहीं हो ना तो नींबू और जो खाने का सोडा होता है, अदरवाइज आप दही ले लो या फिर जो सिट्रिक एसिड घर में होता है नींबू सर जिसे बोलते हैं वो ले लो। तो उसके साथ में जो सोडा है ना सेम वर्क करता है जैसे कि इनो करता है। मैं अक्सर इनो अवॉइड करती हूँ, मैं इनो नहीं डालती हूँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं इनो यूज़ करती हूँ। इसलिए जो सिट्रिक एसिड होता है ना वो मैं घर में ला के रखती हूँ, नहीं तो दही होता है या नींबू होता है मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ हमेशा। तो बस यहाँ पे मैंने 2 बैच लगा दिए हैं ढोकले के। और रवे और बेसन के ढोकले मेरे घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। तो बस यहाँ पे इसके लिए तड़का जो है ना तैयार कर रही थी। तो मिर्ची ज़्यादा वादा ले ली क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा खाते हैं मेरे घर में। तो बस यहाँ पे तेल में तो जो है ना ज़ीरा डाल दिया है और कड़ी पत्ता डाला है, साथ में मिर्च डाल दी, उसी में ना नमक भी डाल दिया है। नहीं तो मिर्च जो है ना फीकी फीकी सी लगती है अगर उसमें सॉल्ट नहीं डाला हो तभी। तो बस तड़के में भी सब कुछ डाल दिया था। और पीहू यहाँ पे जो है ना मैंने उस दिन मोल्ड लेके आया था तो बस उसी में बर्फ़ जमा के रखी और मुझे मम्मी दिखाई थी, देखो कि कैसे अलग अलग शेप का यहाँ पे ना बर्फ़ जमा हुआ है। तो उसे तो बहुत मज़ा आ रही थी क्योंकि ऐसी चीज़ें अक्सर जो होती है ना बच्चों को खेल करने के लिए हो जाती है। और आज जो है पीहू स्कूल नहीं गई क्योंकि उसे भी नहीं अच्छा लग रहा था और मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं भी नहीं उठ पाई थी सुबह। तो पीहू भी स्कूल नहीं गई और मैं भी नहीं उठ पाई, तो उसे स्कूल नहीं भेजा मैंने आज। तो बस यहाँ पे जो ढोकले के 2 बैच है ना वो तैयार है। तो इसके ऊपर तड़का मैंने डाल दिया है। अब मेरे घर पे ना खट्टा मीठा वाला तड़का पसंद नहीं करते, अदरवाइज़ ये तड़के में ना थोड़ा सा नींबू का रस या फिर नींबू सर जो भी हो और शक्कर का पानी वो डाल सकते, तो खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। मेरे घर पे नहीं खाते इसलिए मैं सादा ही तड़का इसमें लगाती हूँ। और अभी जो बाबा के लिए मतलब आपको पता है ये देखो फूला कितना सही है। और इसके ऊपर ना धनिया वगैरह भी बाद में मैंने डाल दिया था। धनिया तो मेरे घर में चाहिए ही चाहिए। और बहुत अच्छा स्पंज इसमें आता है, एक बार ट्राई करके देखना इस तरह से। तो बस बहुत अच्छा स्पंज आता है। अब यहाँ पे जो है ना मैं दही की चटनी बनानी, तो जो भी हो पराठे हो या कुछ भी हो मेरे घर पे दही की चटनी बननी ही बननी है। मतलब अगर कुछ दूसरी चटनी नहीं बनी तो दही की बननी है, क्योंकि दही की चटनी मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे दही की चटनी मैंने बना ली है। तो इसमें मैंने राई और जो है ना कड़ी पत्ते का तड़का मैंने डाला है दही में। लाल मिर्च पाउडर आज नहीं डाला है। तो ये आखिरी का बैच था जो मैंने बाबा के लिए लगाया था। जैसे कि पता है बाबा तीखा नहीं खाते, तो बाबा के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल वाला जिसमें कि केवल राई है और कड़ी पत्ता है और हरा धनिया डाल दिया है। तो बस इसी तरह से बाबा के लिए ढोकला जो है ना ये वाला बना दिया था। और काफ़ी स्पंजी बनते हैं। और जब ढोकला खाने का मन हुआ ना तो ये तरीका बेस्ट है ढोकला बनाने के लिए। आपको कोई रेडीमेड मिक्सचर नहीं लाना पड़ता है, सब कुछ घर में अवेलेबल होता है। बेसन होता है, रवा होता है, या आप सिंपल बेसन के भी इस तरह से बना सकते हो, लेकिन मैं रवा और बेसन के बनाती हूँ, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे सब जो है ना ढोकला वगैरह कट करके रख दिया है मैंने। अब इसके बाद जो है मैंने सबको नाश्ता दे दिया था। अब जो है खाना भी साथों साथ मैं लगा लूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, फिर क्या होता है ज़्यादा धूप चढ़ जाती है ना तो फिर किचन में भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बाकी के भी काम करने होते। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जैसे ही नाश्ता बन जाए ना वैसे मैं किचन का जो दूसरा काम है खाना वगैरह बनाना मैं साथ ही साथ कर लूँ, फिर बाकी जो काम है मैं ईजीली कर सकती हूँ। जैसे कि घर की क्लीनिंग वगैरह होती है वो मुझे करनी होती है, तो वो मैं सब कर सकूँ। तो बस यहाँ पे कुकर अभी लगा रही हूँ दाल चावल का। तो जैसे कि एक साथ में ही दाल चावल दोनों जो है ना मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे कुकर मैंने लगा दिया है। और मेरे घर में हाउस हेल्पर है, लेकिन वो सिर्फ बर्तन के लिए है। तो बाकी का घर मुझे खुद ही संभालना होता है, मतलब क्लीनिंग है, 2 छोटे बच्चे हैं, उन सब के साथ पूरे घर को मैनेज मुझे ही करना होता है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी की सब्जी। तो बस यहाँ पे कटिंग चॉपिंग का काम चालू है और मुझे कटिंग चॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो बस यहाँ पे सब्जियां जो है ना कट कर रही हूँ मैं। और एकदम से पीहू ने आवाज़ दी कि मम्मी देखो, बोले बाहर पे एक अलग सा पक्षी आया हुआ है। तो मैं बस वहीं जाके उसे देखा, तो मैंने सोचा कि इसे कैप्चर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ, बताना ये क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। कौवे जैसा दिख रहा था लेकिन इसके ब्राउन ब्राउन पंख थे। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ कट कर रही हूँ। और कई लोगों का क्वेश्चन ऐसा, मतलब मन में क्वेश्चन आता होगा या मेरे मन में भी आता है कि यार क्या पॉसिबल है घर के काम करते हुए यूट्यूब करना। तो देखो, कोई चीज़ अगर मन में ठानी हो तो वो इंसान कर सकता है, और ठानी हो तो करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अदरवाइज़ बच्चे संभालना, घर भी क्लीन करना, घर संभालना इतना इजी नहीं होता है जितना दिखता है वीडियो में कि फटाफट आधे घंटे में 15 मिनट में काम हो गए, इतना इजी नहीं होता है ये। तो चलो यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्जी की तैयारी। तो सब्जी के लिए जो मटर मैंने स्टोर करके रखे थे, आपको बताया था कि मैं मटर साल भर के लिए स्टोर करके रख रही हूँ, आपको दिखाया था वीडियो में। तो बस वही वाले मटर है जो यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो कितना इजी हो जाता है ना अगर हम कुछ चीज़ पहले से प्री प्लान करके रख दे, प्री प्रेप करके रख दे। तो जैसे कुछ चीज़ हम स्टोर करके रखते हैं या कुछ इस तरह से, तो हमें कभी भी वो यूज़ में आ जाती है। तो बस यहाँ पे सिंपल सा एक तड़का लगाया है, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही है, बहुत सिंपल बनती है। तो तेल में जो है राई ज़ीरा डाल दिया है, प्याज, हरी मिर्च, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है और ज़्यादा मसाले भी इसमें नहीं डालना है। ऐसे ही जो सब्ज़ी है ना बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद जो है टमाटर डालूँगी और सब्ज़ी डालूँगी, उसे पकने दूंगी मैं। तो टमाटर को भी एकदम से इसमें नहीं गलाऊंगी, क्योंकि सब्जी के साथ में ही वो कुक अच्छे से हो जाएंगे। तो मैं सब्जी ऐड करूंगी, उसे पकने दूंगी। और सादा खाना जितना अच्छा लगता है ना, मेरे ख्याल से उतना अच्छा कोई और दूसरा खाना नहीं लगता है। मतलब आप कितना ही अलग अलग तरह का खा लो खाना, लेकिन दाल चावल और सादी सब्जी रोटी की जब बात आती है ना, तो मैं चूज़ इसे ही करूँगी, क्योंकि इसी से असल जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो होता है। तो मैं आपको बताई थी कि कितना इजी दिखता है ना कि यूट्यूब में कि मतलब हम काम कर रहे हैं, 15 मिनट में काम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। तो कहीं 1-1.5 घंटे का वीडियो बनता है तो उसे क्रॉप करके मैं 10-15 मिनट का इसे करती हूँ। और चलो, आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल टिपिकल महाराष्ट्र स्टाइल में रोटी, जो आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी दिखाई है। तो बस बटरफ्लाई का शेप दे दिया है, तेल लगा दिया है, बीच में आटा लगा दिया है, ताकि इसकी जो दोनों परतें होती है ना वो सेपरेट रहे। और रोटी ये वाली काफ़ी सॉफ्ट बनती है और अच्छी लगती है, और मतलब खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अक्सर मैं इस तरह से बना लिया करती हूँ, क्योंकि बाबा के लिए तो बनानी पड़ती है, बाबा को ऐसी ही रोटी पसंद आती है। तो मैंने सोचा कि आज सबके लिए ऐसी ही रोटी मैं बना लूँ। तो बस इसी तरह से सारी जो रोटियाँ हैं ना मैंने बना ली। तो लाइफ में जब भी कुछ करने का ठानो तो ना उसके पीछे जी जान से लग जाओ। ये आराम वगैरह ये सब कुछ देखना भूलना पड़ता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो बस यही चीज़ मेरे साथ भी होती है, क्योंकि मुझे दोनों बच्चों को भी देखना होता है, घर भी संभालना होता है, ऊपर नीचे दोनों घर है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद मैं ये वीडियोस का मतलब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि मैं लोगों को देखती थी तो मुझे भी अच्छा लगता था। मैंने सोचा कि यार मैं जब घर में सारे वर्क कर रही हूँ तो मैं क्यों ना ये व्लॉगिंग करूँ। तो यहाँ पे जो है सारा खाना बन गया है, सब्जी भी बन गई है। यहाँ पे बाबा की फीकी वाली सब्जी, और इधर रही मतलब हरा धनिया डालना इसमें रह गया था, तो बस हरा धनिया इसमें डाल दिया है दोनों सब्जियों में, क्योंकि हरा धनिया से टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मेरा पूरा खाना डन है। तो किचन वगैरह सारा कुछ मेरा क्लीन हो गया है। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और कल मैं लेके आने वाली हूँ होम रेमेडी हेयर के लिए, जिससे कि आपके बाल ना बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक।